सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या? रिप्रोडक्शन आप वर्ड से क्या समझते हैं? इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता है क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन देखो, जैसे कि रिप्रोडक्शन कैसे बने, री एंड प्रोडक्शन। ठीक है, री मीन्स क्या होता है, अगेन होता है, और प्रोडक्शन मीन्स बनना। ठीक है, किसी चीज़ का फिर से बनना रिप्रोडक्शन बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन पे क्या लिखा है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है। एंड द सेकेंड इज रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म। देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म पहले से है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप्स के, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, एक ही पेरेंट्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। इस कॉमन एमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू वन। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और एक नए सेल को बनाते हैं या फिर नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से करते हैं? वो जो मेथड होता है वो बाइनरी फिजन होता है। ये बाइनरी फिजन में क्या होता है, इन बाइनरी फिजन cells can be divided into two parts, each parts rapidly grow and being adult। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेल होता है वो क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दो पार्ट में डिवाइड करके क्या करता है, सेल्स ग्रो करने लगते हैं और एडल्ट हो जाते हैं। फिर वो जब सेल एडल्ट हो जाएंगे फिर वो डिवाइड करके अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये होता है बाइनरी फिजन। अभी तो हम थोड़ा फिगर से समझते हैं कि बाइनरी फिजन कैसे होता है। देखो, ये रहा बाइनरी फिजन। इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये पेरेंटल सेल है। अब इसको डिवाइड होना है तो क्या करेगा, पहले डिवाइड होने के लिए हमने सेल डिवीज़न में क्या पढ़ा था, जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्या करता है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इंक्रीज़ करता है। अब जब डिवाइड होना होगा इसको, तो इसकी जो डीएनए है या फिर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डबल होगा, क्योंकि दो सेल बनाने हैं। तो यहाँ पे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। रिप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए की जो क्वांटिटी होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, सेल के अंदर। फिर जब डीएनए की क्वांटिटी डबल होगी तो थर्ड फेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा उसका सेग्रीगेशन होगा सेल के अंदर। एक न्यूक्लियस जब डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाएगी तो एक न्यूक्लियस एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक न्यूक्लियस इस पोल की तरफ चला जाएगा या फिर इस साइड चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस इस साइड चला जाएगा, और बीच में ऐसे सेप्टा की तरफ फॉर्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ये दोनों सेल्स डिवाइड होकर एक दो आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म कर लेंगे। ये होता है बाइनरी फिजन। इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट्स का मतलब, दो मीन्स बाइनरी, यहाँ पे दो मतलब बाइनरी फिजन मतलब दो पार्ट्स में टूट जाना या फिर डिवाइड हो जाना, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन डिस्कस कर लिया था, तो एक बार बाइनरी फिजन हम लोग रिवाइज करके चलते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन डिस्कस कर लिया था, तो एक बार बाइनरी फिजन हम लोग रिवाइज करके चलते हैं, बाइनरी फिजन कैसे होता है। तो बाइनरी फिजन का जो मेन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पूरी बॉडी होती है वो दो पार्ट में टूट जाती है, फिर उनके ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो दो पार्ट में उनका विखंडन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट सेल है, इससे पेरेंट सेल से क्या बन रहा है, दो बॉडी सेल बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे ना। बट इसमें क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है। और बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये देखो, ये बाइनरी फिजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है, ये क्या किया, पहले डिवीज़न करना स्टार्ट किया, तो पहले सेल की जो
साइज है वो बढ़ेगी, उसके बाद न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फिर फिजन में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, जब सिंगल सेल को डिवाइड करना होता है तो क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें डुप्लीकेशन होता है, रिप्लीकेशन होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सेल की जेनेटिक मटेरियल होती है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो दो मतलब दो जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं एक सेल में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है और एंड ऑफ द ये प्रोसेस क्या बनाता है, 2 डॉटर सेल बनाते हैं, ठीक है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल से कैपेबल होता है अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एज दिस ऑफरिंग लाइक टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। इसमें ये क्वेश्चन है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स के कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑफस्प्रिंग बन रहा है या फिर कोई डॉटर सेल बन रहा है किसी पेरेंट से बन रहा है, तो क्या होगा कि वो तो पेरेंट्स से सेम होगा ना। तो इसमें क्या लिखा है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होगा, उसका कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, कुछ जेनेटिकली जो रेशियो होगा वो अपने पेरेंट्स से क्या होगा, सिमिलर होगा। ये होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लेन एरिया, ठीक है। बस एक सिंपल सा टर्म है इसमें समझना है कि जैसे अभी बाइनरी फिजन में क्या होता था कि जो रिप्रोडक्शन होता था वो क्या होता था कि एक इंडिविजुअल सेल था वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता था, मतलब बाइनरी मतलब 2 सेल में फिजन मतलब डिवाइड हो जाना, ठीक है। और क्या होता था, हाइड्रा में कैसे होता था, बर्डिंग के थ्रू होता था। मतलब जो हाइड्रा ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल होता है उसके ऊपर एक बर्ड फॉर्म होता है। जब बर्ड फॉर्म होता है तो वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है या फिर पेरेंट एनिमल से अलग हो जाता है और फिर एक नए एनिमल को डेवलप कर देता है। बट प्लेनेरिया में क्या होता है, प्लेनेरिया क्या होता है, ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल होता है, ठीक है। तो प्लेनेरिया क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो फ्लोट वर्म होता है, ठीक है। ये पानी में पाया जाता है या फिर एक्वस एक्वस लैंड होता है जहाँ पे वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि अभी इस टर्म को समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, उसके बाद हम ये समझेंगे। तो ये प्लेनेरिया क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये रिप्रोडक्शन ऐसे करता है कि ये प्लेनेरिया है, ठीक है। अब ये प्लेनेरिया क्या होगा, इस प्लेनेरिया के ऊपर हम 3 कट लगा देंगे, 3 कट लगा देंगे। आप चाहे तो 4 कट लगा सकते हैं, और डिपेंड करता है कि ये साइज़ में कितनी बड़ी है, ठीक है। अब हम 3 कट लगा देंगे तो ये प्लेनेरिया क्या होगा, 3 पार्ट में हो जाएगा, 3 पार्ट में बट जाएगा। तो सपोज करो मैं ऐसे ही फिगर बना दे रहा हूँ, एक ये प्लेन एरिया हो गया, एक ये प्लेन एरिया का पार्ट हो गया, ये एक प्लेन एरिया का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये 3 पार्ट जो है प्लेन एरिया का, ये क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा और 3 नए प्लेन एरिया को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये अगर प्लेन एरिया का ये वाला पार्ट है, ठीक है, हेड वाला पार्ट है, तो ये क्या जनरेट करेगा, ये टेल वाला पूरा पार्ट जनरेट करेगा, ये पूरा पार्ट जनरेट करेगा, नीचे का पार्ट रीजनरेट होगा, ठीक है। और ये वाला अगर पार्ट है तो ये जनरेट करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला हाफ पार्ट। अगर ये टेल वाला पार्ट है तो ये पूरा हेड वाला पार्ट जनरेट करेगा। इस प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन इस टाइप से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस हो जाएंगे बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। ये तो प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। तो अभी इसको देख लेते हैं सेंटेंस को। द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया आर सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स आर कट इनटू 2 पार्ट्स। जो बॉडी होती है प्लेनेरिया की उसको 2 पार्ट में सेपरेट कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं, या फिर 2 से अधिक पार्ट में भी सेपरेट या कट कर सकते हैं। एंड ईच पार्ट देन रीजनरेटेड इनटू मिसिंग पोर्शन। तो इसमें क्या कह रहा है, ईच पार्ट इसमें क्या बोल रहा है कि ईच पार्ट देन रीजनरेटेड इनटू दी
मिसिंग पोर्शन। ईच मतलब प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। क्या रीजनरेट करेगा, मिसिंग पोर्शन। जो पोर्शन मिसिंग है बॉडी में उस पोर्शन को ये रीजनरेट करेगा। एंड अराइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल और अराइज कंप्लीट इंडिविजुअल, और एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग प्लेनेरिया में रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिए। अब रिप्रोडक्शन इन अमीबा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ठीक है। तो जो अमीबा रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब बाइनरी फिजन के थ्रू होता है तो वो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल सेल का दो पार्ट में फिजन हो जाना या फिर दो पार्ट में टूट जाना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिस्कस किए थे क्या, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो थोड़ा सा बाइनरी फिजन हम यहाँ पे समझ लेते हैं और देख लेते हैं बाइनरी फिजन अमीबा में होता कैसे है, ठीक है। अभी आपको एक फिगर दिखाते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये फिगर है एक, ठीक है, ये अमीबा का फिगर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अमीबा का पेरेंटल सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे अमीबा का पेरेंटल सेल है नॉर्मल कंडीशन में। अब यहाँ क्या होगा, डिवीज़न जब स्टार्ट होगा या फिर जब बाइनरी फिजन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये इसका जो डीएनए है ये दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया डीएनए का या फिर एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसको रिप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन। डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो दो डीएनए की डबलिंग हो जाती है, मतलब डीएनए की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा तो लास्ट में क्या होगा, ये जो सेल्स होंगे एक पेरेंटल सेल होगा, ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल क्या करेंगे, डेवलप होके एक नया एडल्ट सेल बना लेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में, ठीक है। ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का अमीबा में, जो कि बाइनरी फिजन के थ्रू होता है इसमें रिप्रोडक्शन, जो कि हमने एग्जांपल के तौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम लोगों ने समझा था, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग समझे थे कि बाइनरी फिजन क्या होता है अमीबा में और कैसे होता है, या फिर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है, कौन सी टॉपिक। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पर्म सेल एंड एग सेल, ठीक है। एग सेल क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको एग स्पर्म सेल बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको एग सेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिर्फ बेसिक हमको जानना है। जो मेल गैमेट होता है वो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उनमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। ये टेस्टिस हेल्प करता है क्या प्रोड्यूस करने में, स्पर्म प्रोड्यूस करने में, ठीक है। बेसिक सा है, अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल एनिमल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का वो एक पेयर टेस्टिस कंसिस्ट करता है, और वो टेस्टिस क्या करता है, इस स्पर्म सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच टेस्टिस ऑफ एडल्ट मेल, ठीक है। तो स्पर्म सेल एडल्ट मेल के टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। And second is, and in female reproductive organ consist of a pair of ovaries। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या करता है, एक पेयर ऑफ ओवरीज कंसिस्ट करता है। वो ओवरी क्या करता है, एक सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया एग सेल एंड स्पर्म सेल। अब एग सेल स्पर्म सेल करते क्या, एंड न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। अब न्यू ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं, प्रोड्यूस व्हेन स्पर्म सेल कम्स टू कॉन्टैक्ट इन एग सेल। नए ऑर्गेनिज्म तब बनते हैं जब एक स्पर्म सेल ओवा एग सेल से या फिर ओवा से फ्यूज़ करता है, तब जाके न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं इस प्रोसेस से। बट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म सेल ओवा से या फिर एग सेल से फ्यूज करता है, उस कंडीशन में जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और जो एग सेल का न्यूक्लियस होता है एक दूसरे से कंबाइन होता है, मतलब वो भी एक दूसरे से फ्यूज करते हैं या फिर कंबाइन कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो ये छोटा सा क्लिप है, इसमें आप देख सकते हैं स्पर्म सेल ओवम से कैसे जाके फ्यूज कर रहा है, धीरे धीरे मूव कर रहा है अपने टेल से, उसके जाके फ्यूज कर जाता प्लांट में भी रिप्रोडक्शन सेम होता है। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होता है वो पोलन ग्रेन होता है, और जो
जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, ओवा होता है। इसमें क्या होता है, जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट से फ्यूज करता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तो होता है, तो अंदर इन द रिजल्ट क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है प्लांट में, ठीक है। तो ये सेंटेंस देख लेते हैं, इन प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर इन द सिमिलर वे व्हेन पॉलन ग्रेन, क्या होता है, पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट का पॉलन ग्रेन होता है, मेल गैमेट्स होता है, वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है एक को, ठीक है। जब एक को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, एज रिजल्ट सीड आर प्रोड्यूस, रिजल्ट में क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। ये होता है प्लांट्स में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेट्स, मतलब एग सेल एंड स्पर्म की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये छोटा सा क्लिप है, इसमें देखिए कि ये पॉलन ग्रेन जाके कैसे ओवम को फ्यूज करता है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है, अब ये धीरे धीरे पॉलन ट्यूब फॉर्म करेगा, ठीक है। अभी देखो ये पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म करता है। ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट हुआ, अब ये ओवम से जाके फ्यूज कर गया पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब फ्यूज करने के बाद क्या करेगा, ये सीड का प्रोडक्शन करेगा, मतलब सीड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा या सीड फॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो ये मेथड होता है प्लांट में रिप्रोडक्शन का। दोनों में सेम होता है, प्लांट में भी स्पर्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, और एनिमल में भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है।